देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता सिर्फ उछलता है। जंग मैदान पर नहीं मीडिया पर जारी है। आज तेरी तो कल मेरी बारी है। मित्रों, ये जो चंद लाइनें मैंने अभी आपके सामने कही, ये आशुतोष राणा ने अभी सोशल मीडिया पे डाली हैं और ये उन्होंने अभी उनकी अंतर्व्यथा व्यथा कह लो, वो उन्होंने शब्दों के रूप में डाली है। सिचुएशन इतनी भयानक है कि एक तो हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, सीमाएं सुरक्षित नहीं है। कश्मीर जैसा कांड हो जाता है कि 27-28 हमारे हिंदू भाई बहनों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, भारतीयों को। दूसरा, भारत के सीमाएं तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन हम अंदर भी सुरक्षित नहीं है। मैं उत्तराखंड में हूं और उत्तराखंड आज की डेट में कश्मीर जैसी समस्या, मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से कश्मीर ग्रस्त है, उसी तरह से अंदरूनी तौर पर उत्तराखंड ग्रस्त है। जिस तरह से एक विशेष समुदाय की जो पॉपुलेशन है वो 33% की दर से तेजी से बढ़ रही है उत्तराखंड में, जहां एक और उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड का जो मैन पावर है वो प्लान कर रहा है बाहर की सिटीज के लिए, अन्य राज्यों में, वहीं एक विशिष्ट समुदाय के लोग उत्तराखंड को अपनी बपोती समझकर इसमें घुसपैठ करने में लगे हुए हैं। आज उनकी संख्या कई लाखों में पहुंच चुकी है और पूरा जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस हैं वो ये कह सकते हैं कि बड़े ही खतरनाक तरीके से चेंज हो रही हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है कि उत्तराखंड में अभी अभी जो नैनीताल में एक रेप हुआ है एक नाबालिग के साथ में, एक 12 साल की लड़की को मोहम्मद उस्मान नाम के व्यक्ति ने, जो कि वहां पे कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है नैनीताल के अंदर, उसने बड़ी बेरहमी से उस बालिका को उसका रेप किया है और उसके रेप के अगेंस्ट में वहां के जो लोकल निवासी हैं उन्होंने धरना, जुलूस, प्रदर्शन किया, जिसमें कि कुछ हद तक प्रशासन ने उनका साथ भी दिया और कुछ हद तक नहीं भी दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को लताड़ा कि आखिर आप इन लोगों के साथ में क्यों हैं, क्यों आप ये जुलूस को और ये इस तरह के धरना प्रदर्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जहां उन धरना प्रदर्शन करने वालों की सिर्फ ये डिमांड थी कि ये जो मामला है, जब ये कांच की तरह ट्रांसपेरेंट है तो इसके ऊपर कार्रवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जानी चाहिए और 3 दिन के अंदर फैसला आना चाहिए। उसके बजाय जहां एक और प्रशासन ने जो अपराधी है उसके निवास को तोड़ने के लिए बुलडोजर की व्यवस्था की और उसको बोला गया कि इसको जो है हटा दिया जाएगा, इसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, वहीं जो है हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगवा दी। अब ये रोक लगवाने के लिए कौन कौन सेकुलरवादी या जो इकोसिस्टम तथाकथित कहा जाता है वो इसमें आगे आ जाते हैं। और मुझे चलो सारी चीजें एक साइड पे हैं, बाकी चीजों की मैं बात नहीं करता। बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती है, जो अपने आप को राम की पार्टी कहती है, जो अपने आप को एक धार्मिक पार्टी के रूप में जिसने एस्टेब्लिश किया और उसके नाम पर उन्होंने हर समय वोट ली है और आम जनमानस ने उन पर अपना विश्वास जताकर उनको संसद के अंदर बैठाया है, उनको राज्य में उनको बागडोर संभाली है, राज्य की उनको दी है। उसके बावजूद मतलब मुझे यह समझ में नहीं आता, चलो आपने उससे पहले कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस को गाली दे दी कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये कानून में फेरबदल करना चाहिए था, नहीं किया, ये डेमोग्राफी उत्तराखंड की चेंज हो रही है, इसमें जो आवश्यक कदम उठाने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं उठाए। तो आप क्या कर रहे हो? आपकी सरकार भी पिछले कई वर्षों से, केंद्र में आपकी सरकार 10 वर्ष 11-12 वर्षों से है,
स्टेट में आपकी सरकार है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपके पास ऐसा कौन सा आपका मेजरमेंट है कि आपने इन जो ये दबे कुचले कानून है जो बदलने चाहिए थे, या जो घुसपैठ हो रही है, जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उसमें आपने क्या हस्तक्षेप किया? ये तो ऐसा लगता है कि जैसे एक पार्टी ने जो भी कुछ किया है, जो भी ऐसी अगेंस्ट जनमानस के जो कार्य किए हैं, उसको आपने फॉलो किया, उन्हीं चीजों को आपने फोकस करते हुए आगे बढ़ा दिया, और बाकी राम के नाम पर और धर्म के नाम पे आपस में लोगों को लड़ा दिया। ये यूं कह लो कि उसको एक सगुफा छोड़ दिया कि आप इसी के बीच में लगे रहो, और जो है जो हमें जो मूलभूत परिवर्तन करने चाहिए थे, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे, वो नहीं करेंगे, हम उसको हाशिए पे ही रखेंगे। क्योंकि आखिर मतलब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे मतलब जो बार बार इस तरह की वारदातें हो रही हैं और इस तरह के रेप किए जा रहे हैं, उन पर रोक लगाने के लिए आखिर कौन आगे आएगा? मतलब मैं ये मानता हूं कि जितने भी, आपको भी पता होगा, जितने भी आप हिल स्टेशन में चले जाओ उत्तराखंड के, अगर मैं नैनीताल की बात करता हूं तो नैनीताल के अंदर जितनी दुकानें हैं दोस्तों, जितनी दुकानें हैं नैनीताल के अंदर, वो दुकानें 80% से ज्यादा मुसलमान लोगों को आवंटित की गई हैं। अब इसका आधार क्या है? क्या आपने इसमें सरकार ने पैसे नहीं खाए होंगे? उनको वहां पे बसाने वाला कौन है? सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लॉ एंड ऑर्डर सरकार के हाथ में है, सारी व्यवस्थाएं सरकार के हाथ में है। सरकार जो इस समय वहां पे जिस तरह की चेकबंदी कर रही है, जिस तरह से टूरिस्ट को परेशान किया जा रहा है, टूरिस्ट वहां पे आना चाहता है तो उसको उसकी इस तरह से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका समय नष्ट किया जा रहा है, तो आखिर क्योंकि सरकार है, सरकार के पास पावर है, कोई उसके अगेंस्ट नहीं कर सकता। तो आखिर जो ये हालात पैदा हुए हैं कि नैनीताल के अंदर आपने दुकानें उनको आवंटित कर दी, किसी भी पहाड़ियों को, किसी भी उत्तराखंडियों को आपने दुकान नहीं दी है, इक्का दुक्का दुकानें होंगी, बाकी सब सारे कारोबार पर, कपड़े का व्यापार हो या खाने पीने की सामग्री का व्यापार हो, या जितने होटल नैनीताल में, या जो अन्य हमारे इवन बागेश्वर, जितने भी हिल स्टेशन है या जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं उत्तराखंड के, वहां पर जितनी भी चीजें हैं वो सब इन लोगों को जो है आवंटित की गई हैं, विशेष समुदाय के लोगों को आवंटित की गई हैं। तो मैं, और जितने भी, चाहे फर्नीचर का काम हो या सब्जियों का काम हो या फ्रूट्स का काम हो या दुकानदारी हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, इवन वो प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस हो, उसमें भी वो लोग पूरी तरह से शामिल हैं, वो लोग पूरी तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो आपने क्या किया? पहले भी मैंने दोस्तों आपको एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि किस तरह से हरिद्वार देहरादून में जो पार्किंग व्यवस्था है, उसकी पार्किंग की जो सरकारी पार्किंग जो आवंटित की गई है हरिद्वार के अंदर, वो बाहर के लोगों को दी गई है। तो सरकार उत्तराखंड वासियों के लिए क्या कर रही है? और ऊपर से इस तरह के जो बड़ी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं कि हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं, उनको, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और आपका क्या स्टेप है उसमें? आपने कौन सा उसके लिए एक सकारात्मक कदम उठाया है कि आपने उत्तराखंड की जनता के लिए, कि आज उत्तराखंड की जनता जगह जगह पे आंदोलन कर रही है कि हमारी जो कूड़ी पुंगड़ी है, हमारे जो खेत खलिहान पे कब्जा किया जा रहा है, हमारे पहाड़ बेच दिए गए हैं, हमारा बिजनेस बेच दिया गया है, और कहीं ना कहीं हमारे भी इसमें उतना ही हाथ है, क्योंकि हम लोग वो काम करना ही नहीं चाहते। हम लोग फर्नीचर का व्यवसाय नहीं करना चाहते। हमारे युवा वैसे तो नशे में लिप्त रहेंगे, लेकिन वो फर्नीचर का काम नहीं करेंगे, वो ठेकेदारी का काम नहीं करना चाहते, वो लोग सब्जियों में अपनी हिस्सेदारी नहीं करना चाहते कि वो सब्जी मार्केट में कि अपनी सब्जी की दुकान लगा सकें, वो होटल का व्यवसाय नहीं करना चाहते, उन्हें शर्म आती है। तो इस तरह के कई रीजन है जिसमें आम जनता भी शामिल है, और आम जनता की जो उत्तराखंड की जो जनता है, उनके जो युवाओं के जो माइंडसेट है, उसकी वो भी जिम्मेदार है, मैं उसको भी जिम्मेदार मानता हूं। लेकिन सरकार, क्योंकि सारी पावर सरकार के पास होती है, किसी भी दशा को बदलने की जो पावर है वो सरकार के पास है, और सरकार को आम आदमी ने चुन के भेजा है। और ये भारतीय, हम लोग भारतीय हैं, जब तक डंडा नहीं पड़ेगा तब तक हम सुधरते नहीं हैं। अगर भारत सरकार चाहे, अगर उत्तराखंड सरकार चाहे, तो यहाँ पे कोई भी घुसपैठिया बाहर से नहीं आ सकता है।
जो ये जितने भी बिजनेस पे इन लोगों ने अतिक्रमण कर दिया है, बाहर के लोगों ने, खासकर एक विशेष समुदाय ने, वो भी सरकार चाहे तो उसको आम जनता, जो उत्तराखंड की आम जनता है, उसके हाथों में सुपुर्द कर सकती है। लेकिन उसके लिए सरकार के जो मेंटल लेवल है, सरकार की जो चाहत है, जो चाह होनी चाहिए, वो उसकी कमी है। सरकार चाहती नहीं है, क्योंकि सरकार के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो करप्शन करते हैं, जो पैसा खा जाते हैं, और आपको जो देखने को मिलता है, फिर वो नकारात्मक प्रभाव अपने राज्य में देखने को मिलते हैं। और न्यायाधीशों से तो हम क्या ही अपेक्षा रखें कि न्यायाधीश जब इस तरह की व्यवस्था, इस तरह के फैसले सुना सकते हैं कि अगर किसी बच्ची के साथ में या किसी महिला के साथ में उसके अगर कपड़े उतार दिए जाते हैं, कि उसके गुप्तांगों को अगर छेड़ दिया जाता है, तो ये पॉक्सो एक्ट के अंदर नहीं आता है। तो जो ये नैनीताल में जो बच्ची के साथ में जो बलात्कार किया गया है, तो वो भी पॉक्सो की श्रेणी में नहीं आता। ये उदासीनता उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है उसने अभी अभी दिखाई है। मैंने सुना है कि जो मुलजिम है, जो मोहम्मद उस्मान जी है साहब, वो हाई कोर्ट के कॉन्ट्रैक्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं या करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो न्यायाधीशों के का पिट्ठू होगा या उनके सिस्टम में इन्वॉल्व होगा, तो उसको सुरक्षा मिलेगी, तो उसकी पैरवी करेंगे। तो हाईकोर्ट उसकी पैरवी कर रहे हैं कि भैया क्यों आप, ये तो सज्जन व्यक्ति हैं, क्यों इनके खिलाफ जुलूस निकाले जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है लोकल, उसको लताड़ रही है वहां की हाई कोर्ट कि क्यों कर रहे हो आप ऐसा इनके साथ में। तो दोस्तों, मेरा कहना सिर्फ ये, मेरा जो आक्रोश है वो इसलिए है, एक भारतीय होने के नाते और उसके ऊपर एक उत्तराखंडी होने के नाते, क्योंकि खून में उबाल तो मारेगा ही जब गलत होगा, और हमसे गलत देखा नहीं जाता। बट हम आम जनता है, हमारे पास कोई भी इस तरह का, ना तो मैं शासन में हूं ना मैं प्रशासन में हूं, तो अपने पास तो कोई ऐसी पावर है नहीं कि जिसका मैं इस्तेमाल कर सकूं और ऐसे लोगों को जो है हवालात में, या उसको इस तरह का कोई उसके अन्याय के खिलाफ लड़ सकूं। हम अपनी बात को इसी तरह से रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन मैं उन सरकारों को कहना चाहता हूं जिनको कि आम जनता ने, हमने वोट देकर आपको यहां तक भेजा, और आप व्यवस्था को आपको बदलने के लिए भेजा था, कि जो हम चाहते हैं, जो आम जनता चाहती है, उस पर आप काम करें, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। और बड़ी मतलब ये दर्दनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है कि जिस सरकार पे, जिस भारतीय जनता पार्टी पे आम जनता को, उत्तराखंड की जनता को भरोसा था, वो ऐसे विषयों पर आंख बंद करके और कान में रुई ठूंस के बैठ जाती है। जब आपको पता है कि अमुक व्यक्ति ने अमुक नाबालिग पर इस तरह का बलात्कार किया है, इस तरह की अमानवीय घटना की है, तो उसकी त्वरित कार्रवाई करने के बजाय आप उसको और फ्रीडम दे रहे हैं, कि उसको तो आप फ्रीडम दे ही रहे हैं कि नहीं है भैया तू और कर, लेकिन जो उसके और साथी हैं उनको भी आप हौसला दे रहे हैं कि आप भी कर सकते हो। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आम बात है। कई लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि इस तरह के रेप होते रहते हैं, तो कई लोग ऐसी भी बातें कर रहे हैं, वो हमारे बीच के ही लोग हैं। लेकिन जिसके घर में इस तरह का डाका डलता है, जिसके घर में इस तरह की बातें होती हैं, वही इस बात को जानता है। जिस तरह की कश्मीर के अंदर जो हमारे 26-27 लोग मारे गए, उनके परिवार वालों पे जो बीत रही है, वो बात केवल वो दुख केवल वही समझ सकते हैं। बाकी सरकारों को अयाशियां करनी है, करते रहो भैया, ठीक है। नहीं है कोई हिंदुओं का, नहीं है कोई हमारा, करते रहो, क्या ही बोलना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम।